तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19 फरवरी 2024 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। आज यूपी में पीएम मोदी 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही यूपी सरकार के लिए आज सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और आज का ये दिन सभी यूपी वालों के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। बात यह है कि आज सोमवार को राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री मोदी GBC4 के जरिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा की 14,000 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। यानी कि इतने पैसे लगाकर यूपी में कई तरह के काम किए जाएंगे, यूपी में तरक्की करवाई जाएगी। यूपी के लोगों के लिए आने वाले दिनों में इसकी वजह से नई नई सुविधाएं मिलेंगी, आम जनजीवन पहले से बेहतर होगा। तो कुल 14,000 से ज्यादा परियोजनाओं पर 10 लाख करोड़ रुपए लगाया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज पीएम मोदी खुद करेंगे। बाकी पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर 1:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। देखिए अगली खबर। कार्गोस F9 टेस्टिंग के दौरान आया नजर। यह है दुनिया का पहला कार्गो स्कूटर। ये 120 किलो वजन उठाकर 150 किलोमीटर की दौड़ लगा सकता है। इसका बूट स्पेस है 225 लीटर, जो कि कार के बराबर है। जी हाँ, पुणे बेस्ड ई मोबिलिटी स्टार्टअप कार्गोस भारतीय बाजार में दुनिया का पहला कार्गो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इसे कार्गोस F9 नाम दिया है। कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर 120 किलो का वजन उठाकर 150 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है एक बार में। साथ ही में आपको बता दें, ये कार्गो स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अभी हाल ही में इसकी टेस्टिंग भारतीय सड़कों पे होते हुए देखी गई है। ये स्कूटर, ये कहले बाइक, ये कहले दोपहिया वाहन देखने में कैसा है, इसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनकी झलकियां आप देख पा रहे हैं। स्कूटर चलाने वाला पीछे बैठेगा और उसके आगे एक बड़ी सी टंकी है, यही वाला है बूट स्पेस। इतने जगह में 120 किलो तक का सामान रखा जा सकता है। तो आने वाले दिनों में ये जो सामान पहुँचाने वाला काम होता है, जो अभी रिक्शे के जरिए होता है या ई रिक्शे के जरिए, तो ये वाला स्कूटर ऐसे मामलों में बड़ा ही लाभदायक हो सकता है। वहीं बताया गया इसकी कीमत 2 लाख रुपए के करीब हो सकती है। आपको बता दें इसी के लगभग में ई रिक्शा भी आ जाता है 2 से 2.5 लाख में। देखिए अगली खबर। शंभू बॉर्डर पर बढ़ रही है किसानों की भीड़, सभी हैं दिल्ली में घुसने के लिए आमादा। इसी बीच निहंग भी पहुंच गए हैं। अभी हाल ही में किसानों के समर्थन में कई संस्थाएं और आई हैं। जी हां, शंभू सीमा पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या बढ़ रही है। अभी हाल ही में बताया गया है कि नए जुड़ने वाले किसानों में ज्यादा युवा हैं। बीते रविवार को किसान आंदोलन के 6ठे दिन बॉर्डर पर माहौल तो वैसे शांति भरा रहा, लेकिन शाम को उत्साह में कुछ नौजवानों ने रस्सी फांदकर आगे आने की कोशिश की, हालांकि उन्हें रोक लिया गया। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये बताया जा रहा है कि शंभू बॉर्डर पर जो पंजाब के किसान हैं, उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इन सभी का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से हम दिल्ली में एंटर करें और वहाँ पे आंदोलन करें। और अगर सरकार ऐसा नहीं चाहती है तो वो हमारी मांगों को पूरा करे। किसानों को लेकर देखें एक और खबर। केंद्र सरकार के किसानों को 3 फसलों पर MSP का प्रस्ताव आया। किसान बोले इस पे 2 दिन विचार करेंगे, सहमति नहीं हुई तो फिर 21 फरवरी को दिल्ली कूच की कोशिश फिर करेंगे। जी हाँ, आज 19 फरवरी को किसानों के आंदोलन का 7वां दिन है, यानी कि आज एक हफ्ता हो जाएगा। इसी बीच आपको बता दें, बीते रोज किसानों की मीटिंग केंद्र सरकार के साथ हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीटिंग के बाद कहा है कि हमारी चर्चा किसानों के साथ अच्छी रही। हमने किसानों को दाल, कपास और मक्का पर 5 साल के लिए MSP खरीदने का प्रपोजल दिया है। इस पर किसानों ने कहा है कि वो 2 दिन विचार करेंगे, तब जाके बताएंगे। आसान शब्दों में कहें तो किसानों की जो मांग है कि सभी फसलों पर MSP लागू की जाए और अभी जिन फसलों पर MSP मिलती है तो उसको बढ़ाया जाए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे बढ़ाया जाए। तो इसी मामले में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 फसलों को लेकर आने वाले 5 साल के लिए किसानों को एक ऑफर दिया है। तो अब देखना ये है किसान ये ऑफर स्वीकार करते हैं या नहीं। इसी की वजह से तय होगा कि आंदोलन आगे होगा या नहीं। इसी बीच आपको बता दें, पंजाब के सभी टोल नाके 22 फरवरी तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। अभी हाल ही में SKM की मीटिंग में ये फैसला लिया गया, इसमें भी किसानों का ही हाथ है। देखिए अगली खबर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब चुनाव करवाना जरूरी नहीं होगा। पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको नियुक्त कर सकेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास हो गया है कि अब आने वाले दिनों में भाजपा का जो मेन बंदा होगा तो इसके लिए कोई वोट वगैरह नहीं होगा, बल्कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय कर सकती है कि भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा। देखिए अगली खबर। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने समाधि ली। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में हुआ अंतिम संस्कार। इस वजह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। जी हाँ, दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने बीते शनिवार को देर रात 2:35 पर शरीर को त्याग दिया। अब उनका अंतिम संस्कार होगा। तो अंतिम संस्कार को लेकर यही खबर आ रही है। देखिए अगली खबर। पेरेंट्स बनने वाले हैं वरुण धवन और नताशा दलाल। सोशल मीडिया पे फोटो शेयर करके एक्टर ने खुद इसकी अनाउंसमेंट की है। जी हाँ, वरुण धवन जल्दी पापा बनने वाले हैं। ये जानकारी उनकी ओर से खुद दी गई है। देखिए अगली खबर के राफा में ऑपरेशन नहीं रोकेगा इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू बोले, जो हमें हमले रोकने के लिए सलाह दे रहे हैं, हकीकत में वो हमें जंग हारने के लिए कह रहे हैं।
हैं। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर दुनिया के दबाव में झुकने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका, यूरोप, इसके अलावा कई देश इजराइल से गाजा के राफा इलाके में हमले बंद करने को कह रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों की जानें जा रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हमें जंग रोकने के लिए कह रहे हैं, तो असल में वो हमें हारने के लिए कह रहे हैं। देखिए अगली खबर, चंडीगढ़ के मेयर सोनकर ने दिया इस्तीफा। वहीं से बीच आम आदमी के 3 पार्षदों ने दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन की। जी हाँ, चंडीगढ़ में भाजपा के मेयर बने मनोज सोनकर ने बीते रविवार देर रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं इस मामले में आज 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने हाल ही में बीते रविवार को दिल्ली पहुंचकर आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। देखिए अगली खबर, आज 19 फरवरी 2024 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, स्काईमेट वेदर की ओर से पूर्व अनुमान जारी किया गया है। जी हाँ, अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि आज जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी होगी। हालांकि कई इलाकों में इन राज्यों में भारी बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं बताया गया इन राज्यों में यह हाल आज 19 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक रह सकता है। वहीं 19 से 21 फरवरी के बीच उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी गतिविधियां हो सकती हैं। इसके अलावा आज 19 फरवरी से 21 फरवरी के बीच हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा 20 से 22 फरवरी के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी के कई हिस्सों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज से लेकर 21 या 22 फरवरी तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। इसके अलावा आज 19 फरवरी से 21 फरवरी के बीच उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा आज और कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसी दौरान बिजली गरजने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा 21 से 24 फरवरी के बीच सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इस अवधि के दौरान असम और मेघालय में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो जल्दी देश के कई सारे हिस्सों में बारिश होने वाली है। देखिए अगली खबर, दिल्ली एयरपोर्ट से सस्ती एयरलाइंस हटेंगी, इनको नोएडा के हिंडन एयरपोर्ट में शिफ्ट किया जाएगा। IGI से विमानों यात्रियों का बोझ कम किया जाएगा। जी हाँ, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, तो वहाँ से अभी जो सस्ती फ्लाइटें चलती हैं उनको शिफ्ट किया जा सकता है। अभी हाल ही में नोएडा में जो हिंडन एयरपोर्ट बना है वहाँ पर, ताकि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है यहाँ पे फ्लाइट का बोझ थोड़ा कम हो सके और भीड़ भाड़ भी कम हो। देखिए अगली खबर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी के टाइटल सॉन्ग का टीजर हुआ रिलीज। 16 सेकंड के वीडियो में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ डांस करते हुए दिखाई दिए। ईद पर रिलीज होगी ये फिल्म। देखिए अगली खबर, संदेश खाली केस में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हिंसा के बाद पुलिस अफसरों के तबादले किए गए हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के संदेश खाली गाँव में रहने वाली महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में आज 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक याचिका डालते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि संदेश खाली यौन हिंसा की जांच पश्चिम बंगाल के बाहर CBI या SIT को सौंपी जाए, ताकि संदेश खाली इलाके में महिलाओं के साथ आखिर क्या हुआ इसकी सच्चाई सामने आ सके। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का जो इलाका है संदेश खाली नाम का, वहाँ पे काफी हिंसा हुई। इसी बीच ये पता चला है कि महिलाओं के साथ ज्यादती की गई है। उनके साथ क्या क्या हुआ है, इसी मामले में आज सुनवाई होगी। देखिए अगली खबर, फ्लाइट लैंड होने के 30 मिनट में मिलेगा बैगेज। BCS ने एयरलाइंस को जारी की है निर्देश, नियम का पालन न होने पर होगी कार्रवाई। जी हाँ, जब भी हम हवाई जहाज से सफर करते हैं तो जो बड़े बड़े बैग होते हैं, भारी बैग होते हैं, उनको ट्रॉली के जरिए हवाई जहाज में दूसरी जगहों पे डाला जाता है और जब यात्री अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो उनको उनका सामान दे दिया जाता है। हालांकि ये सामान देने में कई बार काफी देर हो जाती है। इसी वजह से ये नया नियम जारी किया गया है कि एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों का जो सामान है वो फ्लाइट लैंड होने के 30 मिनट के भीतर देना होगा, वरना कार्रवाई की जाएगी। देखिए अगली खबर, नथिंग फोन 2A अगले महीने लॉन्च होगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। हालांकि साथ ही में बताया गया है ये नथिंग फोन 2 से भी सस्ता मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आपको नथिंग फोन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करना होगा। देखिए अगली खबर, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हो गई है पूरी, कब आएगा रिजल्ट? जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल की बम्पर भर्ती के लिए परीक्षा संपन्न करा ली गई है, यानी कि ये पूरा हो गया है। बताया गया है इस परीक्षा के नतीजे मार्च महीने के मध्य तक आ सकते हैं, यानी कि 15 मार्च के आसपास। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस भर्ती की uppbpb.go.in इसको विजिट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर, अब मुस्लिम महिलाओं का जीवन पहले से ज्यादा होगा खुशहाल। UCC के बाद तलाक हुआ तो महिलाओं को मिलेगा बड़ा फायदा। न्यूज़ 18 की ओर से ये जानकारी साझा की गई है और कहा गया है कि देश के 2 राज्यों गोवा और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू हो गया है। वैसे आपको बता दें गोवा में ये काफी पहले से लागू है, उत्तराखंड में अभी हाल ही में लागू हुआ है। बताया गया है इसके लागू होने से महिलाओं को निकाह, हलाला, इद्दत, खुला, ये जो भी इस्लामिक
कानून है इनके दायरे में नहीं रहना होगा। वहीं बताया गया है उत्तराखंड में जब अब यूसीसी लागू हो गया है तो तलाक होने के बाद महिलाएं गुजारा भत्ता पाने की हकदार होंगी। कानून के जानकारों के अनुसार अगर किसी मुस्लिम पुरुष की एक से ज्यादा बीवियां हैं तो हर तलाक लेने वाली पत्नी अलग से गुजारा भत्ता की हकदार होगी। यानी कि अगर किसी के पास 3 बीवियां हैं तो अब ये रखना वैसे ही अमान्य हो गया है। 2 बीवियां जब तलाक लेंगी तो दोनों ही बीवियों को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।